हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूँ। आर्टिकल क्या होता है? ए एन तथा दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल कुल 3 होते हैं, ए एन और दी। इसको दी को कभी दा भी प्रोनाउंस करते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, जैसे एलिफेंट है, ई से स्टार्ट होता है, और अगर एलिफेंट से पहले टी एच ई आएगा तो इसका प्रोनाउंस हम लोग दी करते हैं। जबकि अगर डॉग है, डॉग का पहला लेटर हमारा डी है, ये कॉन्सोनेंट है, इसी कारण अगर उससे पहले टी एच ई आया है तो उसका प्रोनाउंस हम दा करते हैं। तो जी हाँ, आर्टिकल्स टोटल 3 होते हैं, ए एन और दी या दा। आर्टिकल्स निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में दी का या दा आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए या एन आता है। यहां पर मैं आज बात करने वाला हूं इस कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स मीन्स कहां कहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जी हाँ, किसी भाषा या विषय के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भाषा या विषय के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करता हूं। अगर मैं ये लिखूं आई कैन रीड द इंग्लिश, आई कैन रीड द इंग्लिश, तो यहाँ पे आई कैन रीड द इंग्लिश गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक क्या है? एक भाषा है, इसलिए इंग्लिश से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये पहला सेंटेंस जो लिखा है आई कैन रीड द इंग्लिश, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। आई कैन रीड इंग्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सामान्यतः किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी हाँ, अगर कोई भी बीमारी का नाम आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना होता है आई एम सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो सही है, लेकिन आई एम सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया गलत हो जाएगा, या आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दी या दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किंतु एक कंडीशन है यहाँ पे, किंतु निम्नलिखित बीमारियों के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अगर कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं, उन बीमारियों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? नीचे मैंने लिख भी दिया है, प्लेग, मम्स और मेजल्स। ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व पजेसिव एडजेक्टिव। जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपका माई है, हिज है, हर है, अवर है, योर है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, अगर पजेसिव एडजेक्टिव आया है तो सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हम आर्टिकल दी या दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो है या एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है और उससे पहले हमको यहाँ पे दी का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड माई आ गया है, यही कारण है कि हम इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे और ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गेम्स और स्पोर्ट्स, मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर कोई भी खेल का नाम आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करता हूं, जैसे ही प्लेज द क्रिकेट, तो यहाँ पे ही प्लेज द क्रिकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है और खेल के नाम से ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा गलत होगा। सही सेंटेंस होगा ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट है दिन, महीना और त्यौहार के नाम के पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जी हाँ, दिन, महीना और त्यौहार के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ ही विल गो इन द अप्रैल, ही विल गो इन दी अप्रैल, तो यहाँ पे ही विल गो इन दी अप्रैल ना होकर के ही विल गो इन अप्रैल होगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल एक महीने का नाम है और यही कारण है कि इससे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम दी का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप सभी जानते होंगे, मटेरियल नाउन मीन्स धातुवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। जो धातु को डिनोट करता हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको आप फील कर सकते हैं लेकिन आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। आप ईमानदारी को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन उसको आप टच करके नहीं देख सकते हो। तो ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले
कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है, लेकिन अगर यही सेंटेंस लिख दिया जाता द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। नेक्स्ट है गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। यहाँ पे ये एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए ये भी सेंटेंस है। अगर मैं ये लिखता था गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है, पर इसमें आप एक ये नोट समझ लीजिए, है ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये हमारा नोट होना चाहिए कि जब मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफिनिट करना हो, जी हाँ, उसको निश्चित करना हो, ऐसे कंडीशन पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते भी हैं। वैसे मैंने बताया कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफिनिट मतलब उसको निश्चित करना हो, तो आर्टिकल का प्रयोग ऐसे कंडीशन पर होता है। एक एग्जांपल है द गोल्ड ऑफ सीताज रिंग। जी हाँ, यहाँ पे देखिए इस गोल्ड को क्या किया गया, एक डिफिनिट कर दिया गया है। किसका गोल्ड, सीता की अंगूठी का। तो सीता की अंगूठी का सोना जो है इज नॉट प्योर, इसलिए यहाँ पे गोल्ड से पहले हमने क्या प्रयोग किया है, आर्टिकल दी या दा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर सेंटेंस में देख सकते हैं गोल्ड से पहले दी या दा का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस सेंटेंस में किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें जो है नाउन को डिफिनिट किया गया है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन को या मटेरियल नाउन को निश्चित किया गया है, उसको डिफिनिट किया गया है, इसी कारण से यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।